दोस्तों, अमावस्या कुंवारी है या शादीशुदा है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सुंदर पहेली है और इस पहेली में आप लोग जानेंगे कि अमावस्या कुंवारी है या शादीशुदा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से नई से नई ज्ञानात्मक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि अमावस्या कुंवारी है या शादीशुदा है। तो दोस्तों, हर महीने में एक बार अमावस्या आती है और दोस्तों, जिस महीने के सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है और उस रात सभी नदियों का जल पवित्र हो जाता है। दोस्तों, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि उस दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान कर लेता है तो उसे एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये अमावस्या कौन थी? क्या इसका विवाह नहीं हुआ था? तो दोस्तों, आइए गौर करते हैं और वीडियो को बड़े ध्यान से जरूर सुनें। दोस्तों, ये अमावस्या, इसका नाम अमा था और ये एक ब्राह्मण की पुत्री थी। और दोस्तों, जब ये ब्राह्मण की पुत्री अमावस्या थी, जब इसने जन्म लिया था और जन्म लेने के बाद जब कुछ सियानी हुई, जब किशोर अवस्था हुई, तो दोस्तों इसके माता पिता ने यानी ब्राह्मण ने उसके विवाह के बारे में सोचा। लेकिन दोस्तों, ब्राह्मण ने उसका जब विवाह छटवाया तो पंडित जी ने ये बताया कि इसको प्रारब्ध दोष है, यानी इसका विवाह नहीं हो सकता। दोस्तों, ब्राह्मण टेंशन में हो गए, उनको चिंता लग गई कि हमारी पुत्री अमा का क्या विवाह नहीं हो सकता। तो वो एक स्त्री के पास ले गई और वो स्त्री ऐसी थी, वो हस्तरेखा की जानकारी रखती थी, यानी हस्तरेखा के माध्यम से सब कुछ बता देती थी। जब ब्राह्मण अमा को लेकर के वहाँ पहुँची तो उस स्त्री ने अमा की हस्तरेखा को देखा तो वो समझ गई कि इसे प्रारब्ध दोष है, यानी इसका विवाह नहीं हो सकता। तब अमा ने अमा को ये बताया कि बेटी, तुम्हें प्रारब्ध दोष है, तुम्हारे जीवन में ये दोष लगा है, तुम्हारा विवाह नहीं होगा, और ब्राह्मण को भी बता दिया। तब ब्राह्मण देव कहने लगे, क्या इसका कोई उपाय है? तो वो स्त्री कहने लगी, हाँ, इसका उपाय एक है। आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको अमा को ये बताना पड़ेगा कि आपका ये प्रारब्ध दोष किस प्रकार दूर होगा। इसके लिए आपको सिंगल द्वीप पर जाना पड़ेगा, यानी आप अपनी पुत्री को वहाँ भेजें। और सिंगल द्वीप पर एक धोबिन रहती है और वो धोबिन बड़ी पतिव्रता है, गुणवान है और चरित्र भी उसका अच्छा है, यानी बहुत बड़ी पतिव्रता है। और ये वहाँ जा कर के अगर उस स्त्री को खुश कर दे तो वो स्त्री यदि अपने माथे का सिंदूर इसके लगा दे तो इसका ये प्रारब्ध दोष दूर हो जाएगा और उसके बाद इसका विवाह हो सकता है। तो दोस्तों, इतनी बात उस स्त्री ने अमा को बताई। तो अमा सिंगल द्वीप पर जब पहुंची तो क्या देखा कि वहाँ एक धोबिन है और उसका पति बीमार था। तो उसने क्या काम करना शुरू कर दिया कि सुबह जल्दी जा कर के उनके घर का सारा काम करने के बाद वापस आ जाती थी। तो जो शोभा नाम की
सोमा नाम की जो धोबिन थी, उसने देखा कि हमारी माता जी ने जल्दी उठ कर के ये सारा काम कर दिया, लेकिन उनकी माता जी भी बीमार चल रही थी और वो ये मन में सोचने लगी कि हमारी बेटी है, उसने ये सारा काम आज बड़ा जल्दी कर दिया। लेकिन दोस्तों, प्रतिदिन यही होता था और उन दोनों के मन में अलग अलग विचार रहते थे कि उनकी सोमा नाम की बेटी ये सोचती थी कि हमारी माता जी ने ये काम किया है, और उनकी माता जी ये सोचा करती थी कि हमारी पुत्री ने ये सब काम किया है। लेकिन इन दोनों को ये नहीं मालूम था। एक बार सोमा नाम की धोबिन अपनी माँ के पास पहुँची और एक बात कही कि माता जी, आप इतना बीमार होने के बावजूद भी और सुबह ब्रह्म मुहूर्ति में जल्दी उठ कर के घर का सारा काम कर लेती हैं। तब उनकी माँ ने ये जवाब दिया कि पुत्री, मैं ये सोच रही थी कि हमारी बेटी सुबह ब्रह्म मुहूर्ति में जल्दी उठ कर के ये सारा काम कर लेती है, क्या आपने ये काम नहीं किया? पुत्री ने जवाब दिया, नहीं माताजी, हमने तो ये काम नहीं किया है। माताजी ने जवाब दिया कि मैंने भी ये काम नहीं किया। फिर दोनों विचार करने लगे ये काम करता कौन है, और ब्रह्म मुहूर्ति से पहले ही साफ सफाई, घर का जो भी गृहस्थी का कार्य होता है वो सारा संपन्न होता है। फिर एक दिन उन्होंने विचार करने के बाद उसे देखना चाहा, तो जो अमा नाम की लड़की थी ये पहुंची ब्रह्म मुहूर्ति में, घर का कार्य कर रही थी। तो दोनों लोग, शोभा नाम की धोबिन और उसकी माँ वहाँ पर उपस्थित हुई और उससे ये पूछा कि आप ये कार्य ऐसा क्यों कर रही हो? तब उसने बताया कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे जीवन काल में प्रारब्ध दोष है और उस दोष को दूर करने के लिए हमें ये बताया गया है कि यदि आप अपने माथे का सिंदूर हमारे लगा दें तो हमारा प्रारब्ध दोष दूर हो जाएगा। तो वो धोबिन शोभा नाम की बड़ी खुश हुई और शोभा नाम की धोबिन खुश होने के बाद उसने अपने माथे से सिंदूर निकाल करके उसके लगा दिया। और दोस्तों, सिंदूर लगाने के बाद उसके सोमा नाम की जो धोबिन थी उसका पति खत्म हो गया, यानी मर गया। लेकिन सिंदूर लगाने के बाद उसका पति भी मर गया, लेकिन उसने उसका साथ नहीं छोड़ा और अमा नाम की जो लड़की थी उसे साथ लेकर के उनके घर छोड़ने के लिए आ रही थी। और सोमा नाम की जो धोबिन थी वो ये इस बात को जानती थी कि हमारा पति सिंदूर लगाने से मर गया, लेकिन उसने चिंता नहीं की। रास्ते में जा रही थी तो उसने क्या देखा कि अब हमारा पति तो मर गया, लेकिन हमने अभी तक जलपान भी नहीं किया। और रास्ते में एक पीपल का वृक्ष पड़ा तो उसने सोचा चलो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लेते हैं। दोस्तों, अमावस्या वाले दिन यदि कोई व्यक्ति पीपल की परिक्रमा करता है तो ऐसा धार्मिक प्रमाण मिलता है कि उस रात पीपल के वृक्ष पर सभी देवी देवता उपस्थित होते हैं और जो परिक्रमा करता है तो उन सभी देवी देवताओं की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। तो प्रमाण दोस्तों मिलता है जो सोमा नाम की धोबिन ने जब परिक्रमा की है और परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार सिंदूर लगाने से अमा नाम की लड़की का प्रारब्ध दोष दूर हुआ, लेकिन दोस्तों फिर भी उसका विवाह नहीं हुआ। ये दोस्तों प्रमाण मिलता है, लेकिन दोस्तों कुछ धार्मिक पुस्तकों के अनुसार हमें ये प्रमाण मिलता है कि अमा नाम की लड़की का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ में विवाह होने के बाद इसके गर्भ से 12 कन्याओं ने जन्म लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनका कल्याण किया था और उनका उद्धार करने के बाद उनका नाम अमावस्या रख दिया।
दोस्तों, ये थी अमावस्या की रात की कहानी कि अमावस्या का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। तो इस सुंदर पहेली का अर्थ दोस्तों लग चुका है, जैसा कि हमें प्रमाण मिलता है। कुछ दोस्तों धार्मिक पहेलियां हैं और धार्मिक पुस्तकों के अनुसार ही हम उनका जवाब ढूंढ करके वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी और इस वीडियो में आप लोगों ने जान लिया होगा वास्तव में अमावस्या का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।